ब्रेकिंग जैन न्यूज। इन्हें मिला था संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद और दूर हो गया था कैंसर। वह थे ब्रह्मचारी श्री नितेंद्र भैया जी, जिनकी जैनेश्वरी मुनि दीक्षा ललितपुर में दिनांक 28 नवंबर 2018 को संपन्न हुई थी। उस समय दीक्षा से पूर्व अपने संस्मरण सुनाते हुए क्या कहा था ब्रह्मचारी श्री नितेंद्र भैया जी ने, जो कि अब हैं परम पूज्य मुनि श्री निराश्रव सागर जी महाराज। लीजिए सुनिए। ब्रह्मचारी नितेंद्र जी भैया जो कि नरसिंहपुर निवासी है और इनका जन्म 28 अप्रैल सन 1981 में नरसिंहपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री तुलसीराम जी और इनकी माता श्रीमती प्रेमलता जी। इन्होंने शिक्षा एमकॉम की प्राप्त की है और पूज्य गुरुदेव के चरणों में 16 जुलाई सन 2015 को आजीवन ब्रह्मचर्य ग्रहण करके अपने जीवन को इस मोक्ष मार्ग के लिए समर्पित किया है। ऐसे नितेंद्र भैया अब आपके सामने निवेदन करेंगे। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी ये उपकार ना चुका सकेगा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, संयम दाता जीवन दाता आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री मल्ली सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री आनंद सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की, वंदनीय आरिका संघ की। एक बालक या एक युवा जिसको लंग्स में कैंसर की बीमारी बता दी गई थी 2005 में। डॉक्टरों ने बोला तीसरी स्टेज का कैंसर है उसका बचना मुश्किल भी है। लेकिन घर के लोग बहुत सहयोगी थे। घर के लोगों ने कहा, माता पिता बंधु लोग ने कहा, चाहे हम बिक जाएं लेकिन हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। इलाज प्रारंभ हुआ नागपुर में, कैंसर डायग्नोसिस हुआ। लेकिन फिर संतुष्टि नहीं हुई तो फिर कहा नहीं, इलाज बम्बई में होना चाहिए, अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए। तो बम्बई इलाज के लिए गए। फिर वहाँ से लौट के आए। जब लौट के आए तो नरसिंहपुर नगर में आरिका माँ अनंतमती माता जी का चतुर्मास प्रारंभ था। आरिका माँ अनंतमती माता जी ने आशीर्वाद देकर, कृपा दृष्टि देकर बोला, बीना बारा में आचार्य परमेष्टि श्री विद्यासागर महाराज जी विराजमान है, उनके पास जाओ और अपना निवेदन करो। उनने संबल दिया तो वो गया बीना बारा। और आचार्य महाराज ने केवल एक बात कही। आचार्य महाराज ने कहा, रात में कुछ खाना ना पीना यही सबसे बड़ी औषधि है, उसी का पालन करना। उसको थोड़ा डर लगा। उसने कहा, महाराज थोड़ा सा पानी की छूट दे दो 2 घंटे की। आचार्य महाराज ने कहा 2 घंटे पहले ले लेना, औषध लेना पड़ता है। तो दृढ़ हो गया, संकल्पित हो गया। कुछ समय का ब्रह्मचर्य व्रत भी लिया 5 वर्ष का। और उस व्रत के गुरुदेव के गुरु आशीष का प्रभाव है कि वो कैंसर केसर में प्रभावित हो गया। और वो बालक आज आपके सामने गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ के गुरुदेव की कृपा दृष्टि पाने के लिए लालायित है। गुरुदेव, मेरे जीवन की हर श्वास आपके ऋणी है। मेरे दिल की हर धड़कन मैं आप हूँ, हर धड़कन आपकी दी हुई है, आपका दिया हुआ जीवन है। गुरुदेव ने कृपा दृष्टि कर कर मुझ जैसे अज्ञानी प्राणी को इस लायक बना दिया कि जो मैं श्रवणत की आराधना करने के लिए उत्सुक हुआ हूँ, मुझको श्रवण पद प्रदान करने के लिए गुरुदेव की अनुकंपा हो,
यही मेरी भावना है। मैं समस्त जीवों से, समस्त प्राणी मात्र से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे द्वारा मन वचन काय से जो भी कृत कारित अनुमोदना से जो भी गलती हुई हो उसको क्षमा करें। गुरुदेव के आशीर्वाद से कैंसर तो ठीक ही हुआ। आचार्य महाराज ने बड़ा उपकार किया जो परम पूज्य जय श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज के पास भेजा। पूज्य मुनि श्री ने ऐसा वात्सल्य दिया, ऐसा ज्ञान दिया। पूज्य मुनि समय सागर जी, पूज्य मुनि प्रशस्त सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज और समाधिस्थ पूज्य मुनि धीर सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि आनंद सागर जी महाराज, इन सभी महाराज ने, साथ के ब्रह्मचारी भाइयों ने समस्त मुझको ऐसा संबल दिया कि मैं आज गुरुदेव के श्री चरणों में दिगंबरी दीक्षा लेने की प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते निवेदन है कि गुरुदेव आपके श्री चरणों में मेरा पंडित मरण हो, बस यही भावना है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और देखिए गुरु की कृपा, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हुई तो महान से महान रोग भी उसके जीवन से निष्कासित हो गया, क्योंकि उस रोग को पता चल गया कि गुरु की कृपा इस जीव पर हो गई है। कुंडलपुर कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार 15 मार्च को भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मुलाकात कर उन्हें अगले महीने कुंडलपुर में आयोजित आचार्य पद प्रतिष्ठा अनुष्ठान महामहोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण दिया, जिसे मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। मुख्यमंत्री जी से प्रतिनिधि मंडल ने महोत्सव के संबंध में आवश्यक चर्चा भी की। प्रतिनिधि मंडल में कुंडलपुर कमेटी के महासचिव इंजीनियर आर.के. जैन, कुंडलपुर कमेटी प्रशासनिक समिति के संयोजक रविंद्र जैन, पत्रकार प्रभात सेठ एवं प्रभारी व भाजपा नेता सिद्धार्थ मलैया जी शामिल थे। मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं, जिससे लोकसभा चुनाव को और भी निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जा सके। इसी क्रम में कल दिनांक 15 मार्च को मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किए, जिसमें सेनानी 25वीं वाहिनी बिस्वल भोपाल से 2016 बैच के IPS श्री आगम जैन को छतरपुर जिला पुलिस अधीक्षक की कमान सौंपी गई है। उल्लेखनीय है कि श्री आगम जैन एक चर्चित लेखक भी हैं, जिनकी बहुचर्चित एवं ज्यादा पसंद की जाने वाली किताब कभी गांव कभी कॉलेज हिंदी युग्म द्वारा प्रकाशित की गई थी। क्षमा चैनल के लिए श्री राजेश जैन रागी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से फिरोजाबाद लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने श्री सत्येंद्र जैन सौली को लोकसभा के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। जैन समाज के अनेक महानुभावों ने इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है।